हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार पे रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम देखने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एंड मुझे ना ऐसे अतरंगी चीज़ें देखना, ऐसे डिफरेंट प्लेसेस को देखना, जानना बहुत अच्छा लगता है, खास करके ऐसी वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर देती हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन द क्यूरियोसिटी, बस इतना कहने वाली हूँ कि आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है। सो आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए एंड तक। ऑल्सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए रिएक्शन के लिए, वो मुझे कमेंट करना ना भूलेगा। तो आइए बिना देरी के वैसे शुरू करते हैं। है यहाँ पर दूसरा दिन और अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाने वाले हैं उज़्बेकिस्तान ताशकंद की। कहते हैं यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। सबको पता है कि उज़्बेकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है लोगों की वो मुस्लिम है। तो यहाँ की नाइट लाइफ कैसी होती है मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ की नाइट लाइफ को कह सकते हो आपकी दुबई से कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन कल्चर है। मतलब और मुस्लिम कंट्रीज़ के मुकाबले यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपन कल्चर कह सकते हो। यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगी जो एक डेवलप नेशन में मिलती है। फिर भी इस देश को बोला जाता है सेंट्रल एशिया का सबसे सस्ता देश, क्योंकि यहाँ की जो करेंसी है वो है सौम। और सौम भाई इंडिया के मुकाबले में आप ये कह सकते हो 1 रुपये का सौम बनता है 130 से 150 रुपये सौम बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सस्ता है। टैक्सी यहाँ पर बहुत सस्ती है। कहीं से दूर दूर जाना है आपको, सिर्फ आपसे 30 से 40 या मैक्स टू मैक्स 100 रुपये लेती है कहीं पर भी जाने के लिए। और यहाँ पर चलती है येंडेक्स टैक्सी जो आपको कहीं पे भी सिटी में लेके चली जाती है। और सिटी की वाइब्स कुछ ऐसी हैं, देखने में सिटी बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही साफ़ सुथरी लगेगी। और लग बाई चांस हम कज़ाकिस्तान से आए थे, उसके मुकाबले में मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ज़्यादा सस्ता भी है। वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा कह सकते हो, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन थोड़ा कम था। ये आपको ऐसा लगेगा कि यार वाकई में एक सिटी में घूम रहे हैं। हालांकि यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, फिर भी मज़ेदार है यार। लोग बड़े पॉजिटिव हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, और हिंदी के बहुत दीवाने हैं। हिंदी मूवीज़ के नए नए एक्टरों के, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, राज कपूर को तो ऐसे बोलते हैं पता नहीं क्या। और हम इमिग्रेशन जब क्रॉस करके आए थे ना, तो इमिग्रेशन ने कहा इंडिया, गाना गाने लग गया पुराना। मैं कहा यार यहाँ पर बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ चलती हैं। जहाँ हम अभी जा रहे हैं शायद आप लोगों ने सेम टू सेम जगह उस दुबई में देखी होगी, जिसको बोलते हैं ग्लोबल विलेज। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वैसा ही बनाया हुआ है, उससे थोड़ा सा छोटा बनाया हुआ है, लेकिन बनाया हुआ है। पर उसके आसपास जो नाइट लाइफ है वो दुबई में भी देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि वो एक अलग सी चीज़ है। इसको बोलते हैं मैजिक सिटी। अभी वहाँ चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कैसी दिखती है मैजिक सिटी। और ये देखो, ये स्कूटर सी चलती रहती है यहाँ पर, बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं और थोड़ी सी हैवी सी है। भाई आप कह सकते हो जो उज़्बेकिस्तान है उसकी जो ये कैपिटल है ताशकंद, सबसे बड़ी सिटी की कैपिटल है। मतलब ये सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की, इसको बोल सकते हो, इतनी बड़ी सिटी है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ना इनकी पॉपुलेशन जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है कैपिटल की, वो 26 लाख के आसपास पॉपुलेशन है यहाँ पर ना हर जगह आपको इंग्लिश स्कूल बहुत दिखेंगे। यहाँ के लोगों को ना जर्मनी या फ्रांस कहीं ना कहीं जाने की बहुत लगी है। मतलब जैसे इंडिया में भी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं ना, सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर सिस्टम है। यहाँ पर भी जाना चाहते हैं, मतलब अदर कंट्रीज में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। देखो इंग्लिश स्कूल यहाँ हर जगह मिल जाएंगे। आइल्स के ना जो सेंटर होते हैं, वो आइल्स के अंदर स्टूडेंट देखो कैसे भरे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ की यार करेंसी बहुत लो है, इस करके यहाँ के लोग बाहर जाना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं किसी अदर कंट्री में। धीरे धीरे हमारे देश में भी बहुत सारे मूव हो रहे हैं, पर अब डेपोटेशन शुरू हो गई है कि यहाँ से डिपोर्ट कर रहे हैं लोगों को, मतलब अमेरिका से डिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने सुना है अभी 3 जहाज़ आ गए, मतलब 500-600 के आसपास जो बच्चे हैं वो इंडिया वापस भेज दिए उन्होंने। बाकी अभी पता नहीं कितने और भेजेंगे। ट्रंप कर रहा है, सारा कुछ ट्रंप की वजह से हो रहा है। चलो चलते हैं और नीचे जाते हैं। नीचे यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है, ऐसे एम लिखा होता है यहाँ पर। जब हम छोटे होते तब सुनने को मिलता था इंग्लिश बहुत मुश्किल है, अब तो ऐसा लगता है हर एक को आती है इंग्लिश। इंडिया ने इस चीज़ में मतलब कह सकते हो ब्रिटिशर के जो रूल्स हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करा है। ब्रिटिशर की स्टडी को, उसकी जो उन्होंने बनाई थी रूल्स रेगुलेशन, कुछ भी एनीथिंग, उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है और उसको फॉलो बहुत करा है। इसी वजह से इंडिया काफ़ी ग्रो करा है। आजकल तो वैसे एक बात आता है, पूरी दुनिया में मोदी का नाम तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। हालांकि करेंसी हमारी डाउन चल रही है, पर पूरी दुनिया में जान चुके हैं इसको। कहीं पे भी चल जाओ, दुनिया के किसी कॉर्नर पे चल जाओ, हर एक बंदा जानता है मोदी। हाँ जानते हैं मोदी को, कहते हैं प्रेसिडेंट है तुम्हारा। चलो अब चलते हैं। मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। देखो इतना पुराना है, ये लकड़ भी ऐसे दिखेगी आपको, पता नहीं कितने 100 साल पुरानी लगा रखी है। जो बना दिया रशिया ने, उसके बाद नहीं कुछ बनाया इन्होंने। उसके बाद तो सिर्फ यहाँ पर पुरानी मेट्रो को नई मेट्रो थोड़ी सी चेंज करी है, पटड़ियाँ तो नहीं बनाई। सिक्योरिटी गार्ड देखो, एक ही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, स्पीकर में बोलने वाला बस, अदरवाइज कोई नहीं खड़ा। मैजिक सिटी, ओके थैंक यू। रखमेत यहाँ भाई थैंक यू को बोलते हैं रखमेत और हेलो को बोलते हैं सलीम।
तो ये वर्ड दोनों पक्के बांध लो ताकि किसी से पूछना हो तो बता देते हैं। वैसे भी लोग बढ़िया है यार, कभी कभी तो लोग, पता कल लड़का मिला था हमें, वो बंदा अपना स्टेशन छोड़ के हमें घुमाने आया, फिर छोड़ने भी आया, मतलब काबिल तारीफ था उसकी, मतलब हमने सोचा नहीं था कि यहाँ पर बड़े सही लोग हैं पर यहाँ पर ना। तो भाई सामने स्टेशन देखने को मिल जाएगा आपको, ये स्टेशन जाता है सीधा आपको बाहर लेके जाएगा मैजिक सिटी, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ये लड्डू से बेच रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लड्डू हैं। बड़ी कॉल बीस्ता शुन, अच्छा 5000 का एक है शायद, नहीं पता नहीं 1000 के 5 होंगे शायद, फिर ये लड्डू से बेच रहे हैं, पता नहीं क्या है। बीस्ता सुमी, हेलो बीस्ता सुमी, बीस्ता सुमी, हाँ बेचता सुमी बेच रहे हैं कुछ यहाँ के ना लोकल लड्डू हैं। ये पहली बार देखे मैंने कि क्या होते हैं। चिकन, इट्स मेड बाय द चिकन। हाँ हाँ ओके ओके, चिकन अस्सो। इंग्लिश नो, लाइक मीट, बीफ, रूस्टर, बाशोयू, बाशोयू, बीफ, पोक, बीफ, गोट, हॉर्स, बट मीट। ओके नो इंग्लिश, ओके थैंक यू। भाई ये कुछ बेच रहे थे, इनको इंग्लिश नहीं आती और मुझे उज़्बेक नहीं आती, ये डिफरेंस हो गया था, अदरवाइज कोशिश करे थे समझाने की। और ये देखो सामने क्या रंगीन बिल्डिंग दिखेगी आप लोगों को। यहाँ पर ना एक चीज़ मेरे को बड़ी अलग सी देखने को मिली इस सिटी में, इस पूरी सिटी में ना कहीं पे भी ना आपको हाई राइज बिल्डिंग नहीं देखेंगी। हाई राइज बिल्डिंग बहुत थोड़ी है, मतलब इतनी हाई राइज तो है ही नहीं यहाँ पर कि आप जिसको कह सको कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी है, ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 20-22 मंजिल से ऊपर कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखी यहाँ पर। और जो पुराना है उसी को रिस्टोर करके रखा हुआ है, जो सोवियत यूनियन के टाइम पे बना हुआ था उसी को रिस्टोर करके आगे आगे उसको साफ करते जा रहे हैं, प्लेन करते थे, नया कुछ नहीं बना हुआ। ये देखो क्या बना है सामने, पूछता हूँ इनसे, व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? हकलार दोस्ती है, इंग्लिश नेम? नो नो, हाँ ये भाई ये कहता कि मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सामने बहुत सारे लोग खड़े थे तो मैंने सोचा पता नहीं क्या है। घोड़ा भी घूम रहा है, कितना मोटा है, जब्बर घोड़ा है पूरा, घोड़े के पैर देखो कैसे सांड जैसे हैं। ये कुछ बता रहे हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ना, गा गा जबरदस्त, क्या हिंदी गाना गा रहा है भाई ये बंदा, सही है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, भाभी तेरा दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। असली रूप में आ गया अपने भाई पहले तो हिंदी गाने गा रहा था, फिर अपने असली रूप में आ गया, कैमरे के सामने नहीं गाऊंगा कहता। और एक चीज दिखाऊं आप लोगों को, ये देखो स्कूटर भाई ने कितनी ज्यादा मॉडिफाइड करवा रखी है, एक्स्ट्रा बैटरी बूटरी पैक लगवा के ना हाई ऊंची बनवा रखी है, अच्छी थी। चलो अब देख के चलते हैं आपको यहाँ पर जो फ्रेंडशिप स्क्वायर है जिसको बोल सकते हैं ना, ये रहा भाई, बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर तो फ्रेंडशिप स्क्वायर पे, आगे जाके दिखाता हूँ। This is of last World War II. Last World War II, Yeah. This is the family who adopt 11 kids. Okay. And then I don't know like exactly what name is. Okay. But we know the history that we had. ये भाई सामने देख रहे हो ना आप, ये एक बंदा है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पर कहते हैं ना कि 11 फैमिलियाँ, अलग अलग बच्चे अलग अलग फैमिली से अडॉप्ट किए थे, उसके मोनूमेंट बनाया हुआ है, पीछे पीछे लिखा है फैमिली स्क्वायर, इसके पीछे है। चलो वहाँ भी चलते हैं और वहाँ भी दिखा के लाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बच्चे थे, वो किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं खेलते, ऐसे फॉरेन कंट्री में खेलते हैं कि आप आंसर दोगे आपको एयरपोर्ट्स मिलेंगे, कुछ मिलेंगे, वैसा कुछ खेल रहे थे। मैं कहीं से ही पूछता हूँ, इनको ज़्यादा पता होगा। चलो आगे की तरफ चलते हैं और आप लोगों को फैमिली स्क्वायर भी दिखाते हैं यहाँ से। What's your name? Jov Dutt. Jov Dutt is look like an Indian name. Sanjay Dutt. He's an actor. Name is Sanjay Dutt. His name like you know that It's Arabic name. Arabic name. Jov Dutt. Okay, my name is Love. When I visit some countries, Okay. I also say my name like as a John. As a John. Yeah. Why not John Cena? भाई ये स्टूडेंट हैं यहाँ पर मार्केटिंग का, कहते हैं ना जैसे प्रोजेक्ट करते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप कैसी कैसी चीज़ें ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इनका कोई फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, इनका कोई प्रोजेक्ट है, तो इस चीज़ के लिए प्रोजेक्ट के लिए सारे घूम रहे हैं। ये इसकी टीम है। कैन इंट्रोड्यूस योर टीम? इंट्रोड्यूस नेम जस्ट स्मॉल एंड हेलो गाइस, This is a योर टीम content maker. content Yeah. content maker. What's your name? Abroad. Abror. And your name? Dostan. Dostan. And
He's Regina model. He's a brand face. अच्छा, is a model. Yeah, Okay. extra. Like you can say that Nice. face of channel. Yeah. She's a face. Face of Face of the brand. brand. Yeah. What's your name? Brand name. iGrow. iGrow. Yeah. Sounds good. Who will? Who's in mind? iGrow. It's very eye catchy. You know something? iGrow. Yeah. Something listening good. Yeah, of course. So who will like decide the name? Like this name is perfect for this business. No, his name was not us. Last previous Okay. agencies. Okay, that's nice. Thank you guys. Thank you. Welcome. Thank you. ये कोई प्रोजेक्ट था, उसको लेके कर रहे थे और मैं बता रहा था, कहते हैं हमने iGrow नाम से कोई प्रोजेक्ट शुरू करा है, तो उसको मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कहीं से स्कूल का प्रोजेक्ट मिलते होते हैं ना, इनके स्कूल के प्रोजेक्ट थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, उसी के लिए घूम रहे थे। भाई ये कॉन्सर्ट है, मैं सोचूं इतने क्यों खड़े हैं यहाँ पर? कॉन्सर्ट है भाई यहाँ पर सामने इसमें, और यहाँ पर लोग टिकटें बेचते घूम रहे हैं। ये देखो सामने बिल्डिंग दिख रही है ना, इसके अंदर कॉन्सर्ट चल रहा है। तो मैं सोच रहा था, मैं क्या पता नहीं क्या करते फिर रहे हैं, अब पता लगा लोग यहाँ पर टिकटें बेचते फिर रहे हैं। और एक बंदा मिला था, उसको हिंदी आती थी। हम चलते हैं भाई अपना विलेज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कुछ लोगों को हिंदी आती है और कुछ लोगों को नहीं आती। जिनको आती है वो एफर्ट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह बात करके देखें इनसे कैसा लगता है। बॉलीवुड ने भाई पूरी दुनिया में छाप बना दी इंडियंस की, कहीं भी जाते हैं शाहरुख खान, सलमान खान। मैं कहा इतना आसान भी नहीं, हम नहीं मिले कभी जिंदगी में उनसे, तुम कैसे मिल सकते हो? ये देखो है तो पर बड़े लेवल का कॉन्सर्ट है, तभी इतनी भीड़ हो रखी है यार। पहुंच गए मैजिक सिटी, और कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही रंगीन बना रखी है इन्होंने यार। मुझे नहीं लगा था उज़्बेकिस्तान में कोई इतनी सुंदर जगह भी होगी। ये देखो इनकी कैपिटल की सिटी के बीचों बीच में बना रखे हैं इन्होंने, मैजिक सिटी है। ये देखो क्या सुंदर बना रखा है, आर्किटेक्चर ऐसा लगता है ना जैसे पुराना यूरोपियन आर्किटेक्चर बना रखा हो, वैसा लगता है देखने में। कुछ बहुत अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर बना रखा है। और यहाँ पर पेप्सी का लोगो लगा रखा है। चलो इसके अंदर चलते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं, है अमेजिंग। देखते ही आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये सारा साल ऐसे ही रहता है, दिन में भी ऐसे ही रहता है, और देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अलग सी वाइब आ रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि दिवाली पे हमारे फेस्टिवल में त्यौहार ऐसे बनाते हैं ना, वैसा सा ही कुछ बना रखे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बना रखा है। ये देखो हर जगह कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्रांड है छोटे मोटे, और ये लेइंग, इनके ये सारे चाइनीज़ ब्रांड है, यहाँ का कोई ब्रांड नहीं है। रशियन और चाइनीज़ ब्रांड देखने को मिलेंगे आपको, सारे जितने ब्रांड देखने को मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं। ये देखो भाई उज़्बेकिस्तान का जिसको बोलते हैं ना पुराना कल्चर दिखा रखा है, पुराना जैसे कह सकते हो मॉस्क है पुराने ना। और यहाँ पर इतनी तगड़ी नक्काशी होती थी ना, हद नहीं कोई। और ये देखो इस बंदे ने भाई यहाँ की लोकल ड्रेस डाल रखी है, कर रहा है कुछ व्लॉगिंग कर रहा है शायद। मैं इसको भी दिखाता हूँ आप लोगों को। मुड़ ही नहीं रहा, गर्दन ही नहीं मोड़ रहा, उस तरफ मोड़ के खड़ा हुआ है मुँह को अपने। अब इधर मुँह मोड़ेगा तो इसकी ड्रेस भी दिखाता हूँ आप लोगों को, जो पुराने उज़्बेक के लोग डालते थे ना, वो ड्रेस है। नाइस, ये देखो ये ड्रेस डाली है इस बंदे ने, जो यहाँ के लोकल लोग डालते थे। चलो मैं आगे जाके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा बना रखा है इन्होंने। और इसके पीछे एक्वेरियम है, दिखा तो बड़ा सुंदर है देखने में ना। आपको हर जगह ही ऐसा कोई देखने को मिलेगा, मतलब जो पुराना उज़्बेक था ना उसका ये आर्किटेक्चर बना रखा है इन्होंने इस पार्क के अंदर। क्या ज़बरदस्त लग रहा है। अब दिखेगा आपको यार क्या खूबसूरत बनाया है इन्होंने, अमेजिंग लगेगा। ऐसा लगेगा ना कासल वर्ल्ड ही होता जैसे महल बनाते हैं, सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है देखने में बिल्कुल। और इसके अंदर भी एक स्ट्रीट है, वो देखो रोप वे। ओ भाई यहाँ पर रोप वे भी होती है, कोशिश करेंगे अगर देखें कर सके तो। ये देखो यहाँ से कुछ एंट्री होती है और ऐसा कुछ बना रखे हैं इन्होंने। जितने भी सारे देखने को मिलेंगे आपको, सारे ही रशियन ब्रांड देखने को मिलेंगे, सारे ही रशियन ब्रांड है, पर बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। एक्वेरियम की टिकट सेल कर रहे हैं। हाउ मच 100 एक्वेरियम। व्हाट इज इन दिस एक्वेरियम? हाँ ये सारे चीजें यार एक्वेरियम में आपको देखने को मिल जाएंगी। ब्लूज है, ओके। मैजिक म्यूजियम, ये सारी सिटीज। पेंगुइन आल्सो देयर, ओके वाह। ये सारी सिटी इसके अंदर है जो आपको चीजें देखने को मिलेंगी एक्वेरियम के अंदर। ये सारी चीजें यहाँ पर ये मैडम बेच रही हैं, जो यहाँ का मैजिक म्यूजियम है। व्हाट यू कॉल दैट? मैजिक एक्वेरियम। इट इज नॉट अ म्यूजियम, इट्स एक्वेरियम। एक्वेरियम है और इसकी 1 लाख की टिकट बेच रही है, मतलब 1 लाख सॉन्ग की। इंडिया के लगभग हो गए 600-650 रुपए के हिसाब से हो गया। व्हाट्स योर नेम? गुलित। फ्रॉम कजाक उज़्बेक? गुलित। ताशकंद? गुलिक। It sound like a Gulnoza. G-U-L Noza. Spelling? G-U-L. Spelling. What's your name? Spelling.
हाँ गुलनोजा गुलदोशर, इट्स योर नेम। भाई इसका नाम है गुलदोज नोजा गुलदोशर। मुझे पता प्रॉपर मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा और मेरे को भी पता लगा क्योंकि इनकी उज़्बेक भाषा में है। थैंक यू सो मच। चलो चलते हैं यहाँ से। ये कुछ लड़की थी यहाँ पर अपना सामान बेच रही थी, मतलब मैं खड़ा था मेरे पास आके कहती जाना चाहते हो इसमें एक्वेरियम में, तो मैंने पूछा कितने का है, तो 600-700 रुपए का। इंडिया में भी सेम इतने का ही मिलता होता है। चलो यहाँ पर ना एक वेंडीज है, जैसे इंडिया में मैकडोनल्ड चलता है ना, यहाँ पर चलता है वेंडीज। तो वेंडीज में लेके चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या क्या है, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है। हमने कुछ नहीं खा रखा सुबह से, क्योंकि उठे ही हम 1 बजे थे। इसलिए जैसे पूरी दुनिया में चलता है ना KFC, यहाँ पर भी KFC है, पर हर कंट्री ने उसका एक अपना अल्टरनेटिव बना रखा है, जिसका नाम रखा है इन्होंने वेंडीज। ये देखो वेंडीज रखा हुआ है। जैसे चाइना में चलता था ना वेलेस, यहाँ पर वेंडीज चलता है। यहाँ पर जैसे KFC की तरह चिकन कॉम्बो मिलते हैं, ये चिकन है, वेजिटेरियन है, कुछ भी ले सकते हो। अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या प्राइस है और कैसे कैसे दिखता है और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। ये कुछ है भाई वेंडीज, और इसके प्राइस लिखे हैं बर्गर के और सब चीज़ों के। ऐसी कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर आपको, ऐसी ऐसी कुछ अजीबोगरीब। ये देखो बंदा खड़ा कर रखा है। मुकाबला फिल्म देखी होगी, नकली है पर असली है। मेरे को लगा नकली है भाई, इसने अभी हाथ हिलाया। ये देखो इसकी गर्दन नहीं है पर इतना लंबा नहीं है, बीच में इसकी जाली लगा रखी है। देखो यहाँ से देख रहा है छुप छुप के, दिखा यहाँ से देखता है, हिलता भी है और कोई चार्जेस नहीं है। जैसे वेस्टर्न कंट्री में ऐसा कुछ खड़ा होता है ना, उस चीज़ के पैसे लेते हैं। यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है इसके साथ खड़े होने के। यार सही है यार, वो हाथ ही लगाना कहता दूर से सही है। चश्मा भी अटका रखा है ऊपर, ये देखो। चलो चलते हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट हमें यहाँ 1 घंटा हो गया। बच्चों का पार्क है, इसको कह सकते हो आप, फैमिली के साथ आने वाला पार्क है। ये देखो भाई पूरा का पूरा बंदे ने अपने पूरी बॉडी के ऊपर ना कांच से लगा रखे हैं और चमक रहा है। दूर से ना मुंह पे रिफ्लेक्शन पड़ रही थी इस बंदे की, अंदर तो गर्मी बहुत लग रही होगी इसको। तो ये देखो पूरा चमक रहा है बंदा, ऊपर से नीचे तक कांच के कपड़े डाले हुए हैं और एक वो लंबा सा फोटो खींच। ये बनाया हुआ यहाँ पर छोटा सा लंदन का, जैसे आई टावर नहीं होता जैसे लंदन में, सेम टू सेम लंदन का आई टावर बनाया हुआ है। ये देखो रिच अरोमा, मतलब अंदर तो ब्रांड बना रखे हैं पर ये लंदन का जैसे लंदन में बनाया था वैसे ही बना रखा है सेम। आगे कोई और कंट्री का बना रखा है। ठीक है यार, मतलब ठंड लगनी शुरू हो गई और टाइम हो गया ऑलमोस्ट 8:30 हो गया। हम आए थे यहाँ पर 6 बजे के आसपास। चलो चलते हैं, यहाँ से घूम लिया और अब ठंड लगनी भी शुरू हो गई है। भाई हमने मेट्रो का ना टोकन लिया था यहाँ से। यहाँ की मेट्रो में क्या सिस्टम है, आप टोकन को ना यूज करके टिकट ली एंड एंटर करा और ये देखो डस्टबिन है, यहाँ फेंक दो, क्योंकि इसका आगे कोई काम नहीं है, बस इसका यहीं तक काम होता है मेट्रो का स्टेशन पे। मतलब आप यहीं पे इसको टोकन को लो और यहीं फेंक दो, क्योंकि एग्जिट के टाइम पे नहीं चेक करते, यहाँ पर पर्चियाँ सी चलती है। चलो पहुँचते अपने हॉस्टल की तरफ। मैं सोचा बता दूँ आप लोगों को कुछ अलग सी देखी, क्योंकि इंडिया में तो हमें पर्ची या टोकन अपने साथ ही लेके रखना पड़ता है हमेशा। आजा, ये देखो कितनी पुरानी मेट्रो है। ये मीटर भी तभी के लगा रखे हैं उन्होंने, मतलब लाइटें भी तभी की लगा रखी हैं। ये हमने यहाँ से पानी की बोतल ली है 2 और ये लिया एक बिस्कुट का पैकेट। और अब इससे बिल पूछते हैं कितने का। कुछ ऐसे दिखते हैं यहाँ पर ना, खुले बिस्कुट ही मिलते हैं। खुले बिस्कुट दिखाता हूँ, ये देखो 19,000 रुपये बिस्कुट है। हाँ बिस्कुट ही है भाई, ये वाले बिस्कुट है। 19,000 रुपये किलो है मेरे हिसाब से। हॉस्टल पहुँच गए अपने और इन्होंने यहाँ पर बाहर ना लाइटें लगा रखी हैं। देखो हॉस्टल पता क्या है, किसी की कोठी है, कोठी के अंदर हॉस्टल बनाया हुआ है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर सारे ऐसे बड़े बड़े बंगले हैं। लोग मेरे ख्याल से सिटी से बाहर है यहाँ के लोग। देखा इस वीडियो में इतनी सारी चीजें हमें पता चली भी है। दिस वाज लाइक सो इंटरेस्टिंग, आई कैन टेल यू इवन दिस, इतना सब कुछ। आई रियली वाज नॉट नोइंग कि ऐसा भी कुछ है एंड दिस इज सो गुड टू वॉच इट। मतलब मुझे देखते हुए, मतलब आपने देखा होगा, आई वाज जस्ट स्माइलिंग एंड यू नो सो क्यूरियस। मतलब I would say I'm speechless at the time, at the moment। इतना अच्छा था, इतना इन्फॉर्मेटिव लगता है। लाइक आई सेड, मुझे घूमना फिरना, ऐसे यू नो टूरिस्ट प्लेसेस को देखना, कुछ नया देखना, कुछ नए चीज़ों के बारे में जानना जिनके बारे में आज तक एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता, कुछ ऐसा यू नो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा कर देना। आई लव ऑल दिस लिटरली एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी विद दिस अपॉर्चुनिटी। आई रियली लाइक द वीडियो। सो मे बी आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए।